बहुत सा मीडिया आपको यह बता रहा होगा कि भारत के पास 75 दिन का रिजर्व है, यह बता रहा है ना। जितना भी मैंने पढ़ा है, वैसे मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लाया हूं। थोड़ी सी यह जानकारी गलत है मेरे भाई, थोड़ी सी यह जानकारी गलत है। भारत के सरकार के जो अपने डायरेक्ट कंट्रोल में हैं, वो 75 डे का रिजर्व है जो अभी टच नहीं किया गया है। लेकिन जो पब्लिक यूनिट की अलग अलग ऑयल कंपनीज हैं, उनके पास भी 65 दिन का रिजर्व पड़ा हुआ है। अगर हम जापान से तुलना करें तो भारत के हिसाब से ये रिजर्व के दिन कुछ कम है। भारत के पास और रिजर्व फैसिलिटी होनी चाहिए। सुनते जाइएगा, कांग्रेस की करामात फिर जाइएगा वीडियो छोड़कर। कम है। जापान में मैं देख रहा था 255 दिन है, तो हमारा अगर आप 75 मिला दें और 65 मिला दें तो कितना हो गया? 140 दिन का रिजर्व हो गया, और होना चाहिए। कहां से यह गड़बड़ी शुरू हुई, कहां से हुई? मणिशंकर अय्यर लिखते हैं आर्टिकल में, सुनिएगा। By the time I became the minister, great progress had already been made towards the building of a strategic petroleum reserve. I didn't need to do much about it because under the Atal Bihari Vajpayee, ये 2004 की बात बता रहा हूं, 2005 की, under the Atal Bihari government, the required steps have already been taken. मणिशंकर अय्यर भाजपा के जो जबरन दुश्मन हैं, वो कह रहे हैं ऑयल स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को लेकर भारत ने अटल बिहारी जी के कार्यकाल में ही काम शुरू कर दिया था। कौन सा कार्यकाल? 2004 से पहले जो कार्यकाल था। ये जो रिपोर्ट है 2005 या 6 की है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केवर्न्स फॉर स्टोरेज बिगेन इन द मिड-20s। 2004 में भारत ने कहा कि अपनी और रिजर्व्स बढ़ाओ। यूपीए सरकार ने कहा अपनी और रिजर्व बढ़ाओ विद ए प्रपोज टाइम ऑफ 4 years टू कंप्लीशन। 2004 में कहा, जैसे जीत के आए थे, शुरू किया और 4 साल का वक्त दिया भारत की स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए, 4 साल का, 2008 तक। बट द 3 फैसिलिटीज बिकेम ऑपरेशनल, जो विशाखापट्टनम, मैंगलोर एंड परादू, बिकेम ऑपरेशनल ओनली इन 2015 से 2018, जब मोदी जी की सरकार थी। तब जो टारगेट भारत की स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स के लिए था, वो यूपीए की सरकार 4 साल का टारगेट था और 10 साल में पूरा नहीं कर पाई थी। यह वजह है जो आज भारत में थोड़ी सी परेशानी है। अगर उन्होंने काम कर लिया होता और आगे मोदी जी ने जिस तरह से बढ़ाया होता, तो आज शायद भारत के पास 300 दिन का रिजर्व होता, जैसे जापान के पास 255 दिन का रिजर्व है।